स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमथाख्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथाख्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयम्
नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करें। भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान सप्त ब्रह्म और नाद ब्रह्म की उपासना के साथ इस दिन का आरंभ करें। एक साथ हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे। जय हो। नाद ब्रह्म किसको कहते हैं? हमारे जो दोनों हाथ से आवाज आती है उनको नाद ब्रह्म कहते हैं। तो साथ में नाद ब्रह्म कैसे? ऐसे शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं? हमारे मुख से जो शिव का नाम लेके उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। एक साथ हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव
हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे। आइए श्रीयंत्र युक्त शिखर युक्त पारदेश्वर के सन्निधि में आज, जिसको तीर्थ भूमि कहते हैं, आपके भीतर विराजमान मेरे महादेव पारदेश्वर को वंदन कर इस दिन का आरंभ करेंगे। देखिए, भगवान की जब अनंत कृपा होती है तब ऐसे अवसर कथा श्रवण के, भगवान महादेव की जब महाशिवरात्रि हो और उस दिन हमें इस कथा सुनने का अवसर मिले, बहुत बहुत कृपा जिसको कहते हैं। और ऐसे अवसर किसको मिलते हैं? तो मेरे महादेव कहते हैं, जिनके ऊपर मेरी कृपा होती है वो ही इस दिन भगवान की कथा सुन पाते हैं। भैया, हर कोई व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं है यहां आकर बैठने का उनको अवसर मिले। देखिए, धन संपत्ति जो है उसकी भी सीमा है। शास्त्रों ने उसके विषय में बहुत चर्चा की है, पंडितों ने उसके विषय में बहुत निष्कर्ष दिया है, कह दिया, धनानि भूमौ ये धन की कितनी सीमा है? ये धन केवल पृथ्वी के ऊपर चलता है और ये धन जो है वो पृथ्वी के अलावा कहीं और नहीं चलता। भैया, शास्त्रों ने इसके विषय में बहुत बड़ी चर्चा की है। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे अपने गुड़साल में, अपने गौशाला में, अपने घर के सामने जो शाला है जिसमें पशु बंधे हुए हैं, लेकिन वो पशु वहां तक ही है। पशुवश्च गोष्ठे, जहां उसको बांध दिया उसके बाद आपके साथ उनकी सीमा तय हो गई, वो आते नहीं है। भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने पत्नी द्वार तक आती है मृत्यु के पश्चात, और आपके नाती जाति वाले जो होंगे वो केवल स्मशान तक छोड़ने आएंगे, लेकिन उसके बाद अगर गति परलोक को करनी है तो वो अपना देह चिता तक आएगा और बाद में अपने कर्म ही इस जीव के साथ गति करते हैं। ये शरीर भी चिता तक आता है, चिता में जल जाए, राख हो जाए, बाद में केवल जीव ही गति करता है, अकेला जीव। लेकिन उसके साथ 14 वस्तु जाती है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों ने कह दिया ये जो 10 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिया, मन, कर्म, वचन, हम जो मन लेकर आए, वासना, ये सारे पदार्थ देह को छोड़ने के बाद आत्मा के साथ गति करते हैं।
आज तक किसी ने ऐसा देखा है? कोई मर गया, उनकी ननामी तैयार कर रहे हैं और उनके खिसे में 100 रुपया रखा, कह दिया ऊपर जाके खारसिंग खाने को आएंगे काम में। ऐसा आज तक किसी ने कहा, किया? क्यों नहीं किया? ले ये थोड़े पैसे रह रहा हूं, ऊपर जाके तेरे काम में आएंगे। बहुत धनवान लोग इस समाज में है भैया। पूरे गांव के गांव खरीदने की सामर्थ्यता इस जगत में सभी कई लोगों के, श्रीमंतों के घर में है। लेकिन फिर भी धन की सीमा होती है और यहां का धन उस देश में नहीं चलता। कोई देश का धन इधर चलता होगा, लेकिन पृथ्वी का कोई भी धन ऊपर के लोक में नहीं चलता। इसलिए जब हम कोई स्मशान यात्रा में जाते हैं तो स्मशान में जाते ही हमारे मन में वैराग जन्म लेता है। कोई भी क्यों ना हो, उनके मन में वैराग जो है जन्म लेता है। स्मशानान्ते भोजनान्ते मिथुनान्ते। मानव को 3 जगहों पे वैराग होता है। स्मशान में जाने के बाद वो वैरागी बनता है, पूर्ण भोजन कर लेता है और उसके बाद 56 भोग रख दिए जाए, फिर भी वो वैरागी रहता है, खाता नहीं है। लेकिन यहां ऋषियों ने कह दिया, अगर ये देह छूटता है तो उनके साथ जाता क्या है? कर्मानि घो गच्छत जीव एक। जीव अपने साथ अपने अच्छे किए हुए कर्म, बुरे हुए कर्म को साथ लेकर जाता है। जो अच्छे कर्म है वो ही साथ आएंगे। हमारे यहाँ 2 बड़े इतिहास हुए, जिनमें एक महाभारत इतिहास है और ये महाभारत भगवान वेदव्यास ने अपने हाथों से उनको लिखा है। और शास्त्रों ने कह दिया, जो महाभारत में नहीं वो कहीं और नहीं, और जो कहीं और है वो महाभारत में होगा ही। तो ऐसे दिव्य इतिहास में एक महाभारत नाम का इतिहास, जिसके अंदर भगवान वेदव्यास कह रहे हैं 3 रत्न हैं। कौन कौन 3 रत्न? तो बताते हैं, ये महाभारत जो है उनमें से 3 रत्न निकले। जैसे समुद्र में से रत्न निकलते हैं, उनमें से ये 3 रत्न निकले हैं। और वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो महाभारत में से एक विष्णु सहस्र नामावली निकली, एक भगवत गीता, और तीसरा भीष्म स्तुति। भीष्म ने भगवान के लिए जो स्तुति की वो भीष्म स्तुति। ये 3 रत्न जैसे शक्कर को लो, ऊपर से चाटो, नीचे से चाटो, कहीं और से शक्कर की मिठास ही आपके हाथ आएगी। ऐसे ही ये महाभारत ऐसा ही है, जहां से ले लो उसमें से रत्न केवल और केवल मिठास ही देगी। उन महाभारत के अंदर से एक रत्न प्राप्त हुआ है, जिनका नाम भगवत गीता है। और ये भगवत गीता क्यों भगवत गीता कहे गए? भगवान कृष्ण ने जो गीत गाया, इसको हम भगवत गीता कहते हैं।
भगवान कृष्ण ने जो गीत गाया उनको हम भगवत गीता कहते हैं। संस्कृत में भगवद गीता, भगवान के मुख से जो गीत गाया गया उनको भगवद गीता कहा। तो यहां भगवान स्वयं अपने मुख से अपने अधिकृत जो सखा हैं उनको बताते हुए कहते हैं, सुन सखा, जो कर्म है वो करने के बाद स्वर्ग और नरक मिलते हैं, लेकिन अच्छे कर्म जो करते हैं उनके लिए तो कह दिया स्वर्ग निश्चित है। कई जीव गोलोक को पाते हैं, कई जीव वैकुंठ को पाते हैं, कई जीव भगवान महादेव का कैलाश पाते हैं। शास्त्रों ने इसके विषय में चर्चा करते हुए कहा, कर्म अगर अच्छे हो तो उनको अद्भुत स्थान प्राप्त होता है। और अर्जुन को भगवान समझाते, सुन सखा, मैं जो बात कह रहा हूं अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये सारे संसार के लिए है उत्तम। शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। शास्त्र कह रहे हैं स्वर्ग में गया हुआ योग भ्रष्ट यानी अपने कर्मों का कर्म भुगतने के बाद वो वहां से भ्रष्ट हो जाता है न, तो भी इस संसार में उत्तम कुल और धनवान परिवार में जन्म लेता है। कहा? जहां उत्तम कुल हो, उत्तम वर्ण हो, जहां संस्कार हो और जहां धन हो, उस जगह पे वो अवतरित होता है। भगवान अपने मुख से अर्जुन को ये बात बताते हैं। इस भारत भूमि में धनवान है, संस्कार युक्त हैं, तो समझ लीजिए योग भ्रष्ट होने के बाद भी मेरे महादेव इतनी कृपा करते हैं, जहां भी आप जन्मो उस कुल में उत्तमता होगी। और धन भी होगा। शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट होने के बावजूद, वहां कर्म खत्म हो जाने के बावजूद वो अपक्रांति को नहीं पाता, वो जीव उपक्रांति में ही रहता है। क्यों? स्वर्ग में गया हुआ इस पृथ्वी लोक में आता है तो भी मनुष्य अवतार धरता है, उत्तम कुल में आता है, संस्कार जिसके घर में है उनके घर जन्म लेता है और धनी होता है। महाराज जी आप तो कह देते हो, हम मान कैसे ले? मैं आपके सारे प्रश्न जानता हूं भैया। है ना आपके मन में ऐसा प्रश्न? आप कह दो हम मान ले, उनको पतन होने के बावजूद भी इस जगह में अच्छा कुल मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा, अच्छा संस्कार मिलेगा, कैसे मान ले? तो शास्त्रों ने उसके विषय में भी वेद व्यास ने लिख दिया। क्या लिखा? तो कहते हैं व्यास जी, जो स्वर्ग से रिटर्न होते हैं उनके शरीर में 4 चिन्ह देखना मिलते हैं। कितने? 4 चिन्ह होते। जानने हैं आपको तो मैं बताऊं। हाँ तो बोलो भैया, जानने? जब वो स्वर्ग में जाया हुआ हो वो कैसे मालूम करे, उसकी एक प्रक्रिया बताई है, सुनिए। अगर आपको स्वर्ग से आया हुआ है कि नहीं वो देखना हो तो उसके लिए एक विधि है। जैसे कोई अमेरिका से आता है
या विदेश से आता है, तो उनके ऊपर वहां के लक्षण आपको दिखेंगे। बड़ी अच्छी कैप डाल के आएगा, अच्छे बूट पहन के आएगा, सूट बूट टाई लगा के आएगा, और पहचान जाओगे ये शायद विदेश से आया है। आपको वो कहता नहीं है, फिर भी आप पहचान जाते हो ना, ये विदेश से आया हुआ लगता है। व्यास जी कहते हैं ऐसे ही जो स्वर्ग से रिटर्न होते हैं उनके लिए भी यहां पहचान दिखाई गई है, और कहते हैं स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके, जो स्वर्ग में रहते हैं लेकिन स्वर्ग से उनका पतन होता है, अपक्रांति नहीं होने के कारण उपक्रांति में ही रहते हैं। स्वर्ग में पतन होने के बाद भी उपक्रांति में ही रहते हैं, उनकी अधोगति नहीं होती। वो जब ऊपर से स्वर्ग से कर्म भुगतने के बाद पृथ्वी पर आते हैं, चत्वारि चिन्हानि भवन्ति देहे, उनके शरीर में 4 चिन्ह होते हैं। ये स्वर्ग रिटर्न है, ऐसा उनके शरीर में होता है। महाराज जी आप बोल दो ना कौन कौन से। तो यहां बोल दिया, ऋषियों ने कहा दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच, जो स्वर्ग से आता है उनके अंदर ये 4 क्रियाएं अद्भुत देखी जाती है। जहां कहीं भी दान की बात हो वो जीव आगे होता है और कहता है कितना चाहिए बोल देना, हम है आपके लिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो एक चिन्ह होता है वो दान में सबसे पहले भामाशा के नाम से है। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, उनके वाणी में माधुर्य होता है, उनको सुने ही जाए। आप बोलते रहिए भैया, हमें आनंद आ रहा है। ये दूसरा लक्षण है। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच, तीसरा कहते हैं वो जीव अगर इस पृथ्वी के ऊपर आता है तो वो देवार्चन में नित निरंतर रहता है। जिनका मन नित्य भगवान की देव की पूजा अर्चना में लिप्त रहता है। भागवत जी में राजा अमरीश थे जो भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे नित्य निरंतर। भगवान कहते थे अरे राजा तेरा राज्य कब संभालेगा? तो राजा कहते प्रभु आपकी कृपा है, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन को आज्ञा दी, जाओ राजा अमरीश की रक्षा करो। नित्य देवार्चन में रहने वाला ये तीसरा चिन्ह है जो स्वर्ग से आया है, उसके लिए ये सारे चिन्ह हैं। और चौथा चिन्ह बताते हुए कहते सुनिए, जिनके भीतर जिनके हृदय में कभी भी ब्राह्मण का द्वेष नहीं होता। आप समझ लो जिनके भीतर ब्राह्मण के लिए द्वेष है वो कभी भी स्वर्ग से आया नहीं है, ऐसा भाव निर्माण कीजिए। क्योंकि स्वर्ग से आया होगा तो उनके भीतर ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा होगी।
ब्राह्मणों के प्रति भाव होगा, उनको तृप्त करने की इच्छा होगी, उनके लिए आदर सम्मान होगा। आपके घर अगर बेटी बिहाई जाएगी ना तो आशीर्वाद ब्राह्मण देंगे कि जा बेटी, तेरा कल्याण और तेरा सौभाग्य अखंड हो। ये चार चिन्ह लेकर इस पृथ्वी में ऊपर स्वर्ग से नीचे आए हुए जीव जो स्वर्ग रिटर्न है, उनके लिए चार चिन्ह होते हैं भैया। जब आप देखो ना ऐसे जीव को तो समझ लो आपके भी भाग्य है, उनके साथ संसर्ग हो गया, आपका प्रेम हो गया।